आपने सितारों को चमकते हुए देखा होगा, ग्रहों को घूमते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की दिलचस्पी को बढ़ा देगी, और जो है मस्त जी हाँ, यह हमारी पृथ्वी का चांद नहीं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब चांद हैं, जो अपने आकार, रंग और विचित्र विशेषताओं के कारण विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कहीं पर चांद आग की तरह जल रहा है, तो कहीं पर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है, कहीं यह विशाल समुद्रों से ढका हुआ है, तो कहीं पर उसके नीचे छुपे जीवन के संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे चांद, ऐसे चंद्रमा पर जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल नॉलेज पर। और यहाँ पर अगर आप नए हैं तो नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटन से। दोस्तों, टाइटन नहीं, ट्राइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है, और ये जो ट्राइटन है वो नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही अजीब चांद है, और यह हमारे एंटायर सिस्टम की सबसे ठंडी चीजों में से एक है। आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तो सुना ही होगा, जो इतना ठंडा है कि जिसमें अगर किसी का हाथ या किसी की उंगली भी आ जाए तो वह तुरंत जम जाएगी और उस हिस्से को काटना पड़ेगा। जब कहीं पर तापमान -196 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म ले लेता है, और यह खतरनाक लिक्विड नाइट्रोजन पूरे ट्राइटन पर फैला हुआ है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ट्राइटन पर ठंडी इतनी ज्यादा है कि यह लिक्विड नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। दोस्तों, आपने ज्वालामुखी तो देखे ही होंगे। देखे क्या? चलो उसकी कल्पना ही कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्या है? तो वह गरम गरम धक धक का लावा है। ये लाल पीले लावे को छूने पर ही कोई भी चीज भस्म हो जाए, ऐसे होते हैं ज्वालामुखी। सही है ना दोस्तों? लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मार खा गए, क्योंकि ट्राइटन पर ज्वालामुखी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी ज्वालामुखी बर्फ के हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में आमतौर पर सभी पिंडों में ज्वालामुखी में जनरली लावा निकलता है, लेकिन ट्राइटन के ज्वालामुखी हो में से बर्फ, पानी और अमोनिया बाहर निकलता है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में आते ही एकदम जम जाते हैं। ऊपर से दोस्तों, इसकी और एक स्ट्रेंज बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी सैटेलाइट, सभी मून अपने ग्रह की दूरी भ्रमण की दिशा में ही घूमते हैं, लेकिन यह ट्राइटन अपने ग्रह से उल्टा घूमता है। इसके जैसा ही शनि ग्रह का भी एक चांद है जिसे एनसेलस कहते हैं, और यह सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करने वाला मून है। इस पर इतनी बर्फ है कि जिससे वह चमकता है, और यह इतना चमकता है कि यह अपने ऊपर सूरज की पड़ने वाली ऑलमोस्ट 100% किरणें, जी हाँ 100% लाइट को परावर्तित कर देता है। और यहाँ पर भी पानी और आइस के ज्वालामुखी फटते हैं, और यहाँ के ज्वालामुखी के कई पार्टिकल्स इस मून की सरफेस लाइन से बाहर चले जाते हैं, और जिसे सैटर्न की ग्रेविटी पकड़ लेती है, और आइस से निकले वो अवशेष सैटर्न की रिंग्स में सम्मिलित हो जाते हैं, और सैटर्न का यह मून भी उसके वलयों में, उसके रिंग में ही है। द नेक्स्ट इज क्लेटो। दोस्तों, आपने हमारे चांद पर गड्ढे तो देखे ही होंगे। ये गड्ढे चांद के ऊपर बने हुए क्रेटर्स हैं, और बहुत सारी उल्का पिंडों के टकराने के बाद हुए उनके अवशेष हैं। लेकिन हमारे चांद पर बने ये गड्ढे तो कुछ भी नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल सौर मंडल के सबसे ज्यादा गड्ढे वाला चांद है, कैलिस्टमो, और यहाँ पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि हम थक जाएंगे गिनते गिनते। मतलब कि यार, ये पूरा चारों ओर से टीच टीच कर टचा हुआ ये चांद है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चांद सोलर सिस्टम के सबसे पुराने और सबसे बड़े चांद में से एक है। इसकी सतह करीब 4 मिलियन साल पुरानी है, और यहाँ पर इतनी ज्यादा उल्का टकराती है, यहाँ पर उल्काओं की इतनी ज्यादा बारिश होती है कि टकरा टकरा कर टीच टीच कर इस चांद पर पूरे गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं। और यहाँ पर कई जगह में गड्ढे में भी गड्ढे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, और ये एक नॉन एक्टिव मून है। द नेक्स्ट इज ओ, इसे कुछ लोग आईओ भी कहते हैं। दोस्तों, इस मून की खास बात यह है कि यहाँ पर सोलर सिस्टम के सबसे विशाल ज्वालामुखी है। मतलब कि ज्वालामुखी तो कई जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर फटने वाले ज्वालामुखी पूरे सूर्यमंडल में सबसे विशाल तरीके से फटते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी जब फटते हैं ना, तो वह अपनी सतह से 2002 किलोमीटर ऊपर आकाश में चले जाते हैं, और इस मन के लावा को अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी और मिल जाए तो यहाँ का लावा अंतरिक्ष में भी पहुंच सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपको मिलवा है डक्टाइल से। डक्टाइल यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मद है, और इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही है। और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यह किसी ग्रह की नहीं, लघु ग्रह की भी नहीं, लेकिन यह एक एस्टेरॉइड की परिक्रमा करता है। यह 243 ईडा एस्टेरॉइड की परिक्रमा करता है। और दोस्तों, इसकी खोज से पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि एस्टेरॉइड्स के कोई चांद हो ही नहीं सकते, लेकिन डक्टाइल के ढूंढ निकालने के बाद
वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि यार एस्टेरॉइड्स के भी चांद होते हैं। दोस्तों, आपने खूबसूरत, अजीबोगरीब और स्ट्रेंज चंद्रमाओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन चलिए अब आपको मिलवा है हमारे सोलर सिस्टम के एक सबसे बदसूरत चांद से। सॉरी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वह है ही ऐसा। इसका नाम है मिरांडा। यार, नाम तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यह चांद सोलर सिस्टम का सबसे बद्दा चांद है। यह प्लेनेट यूरेनस का चांद है दोस्तों। दिखने में यह सच में अजीब है और यह कुदरत का एक करिश्मा ही है, समझो, क्योंकि यार इसकी ज्योग्राफी सौरमंडल में बिल्कुल अलग तरीके की है। और ये जो आप इस मून पर देख रहे हो, वह इस मून की लंबी लंबी घाटियां हैं, और यह पृथ्वी की सबसे महान घाटी ग्रैंड कैनियन से भी 12 गुना से भी ज्यादा गहरी है। दोस्तों, इस मून के ऐसे होने का कारण हमारे कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि शायद भूतकाल में किसी बड़ी टक्कर के कारण यह ऐसा हो गया होगा। चलिए अब आइए अगले मेहमान से मिलते हैं। यह है जेनिम। यह हमारे एंटायर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह गुरु ग्रह का चांद है। दोस्तों, जेनिम इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है, और बॉस, ये इतना बड़ा है कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। दोस्तों, अगर यह जेनिम गुरु ग्रह की परिक्रमा करने के बजाय अगर सन की परिक्रमा कर रहा होता ना, तो आज यह एक मून नहीं लेकिन प्लेनेट होता। मतलब कि इतनी एक ग्रह जितनी बड़ी चीज जुपिटर की परिक्रमा कर रही है। सोचिए आप, जुपिटर की ताकत कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं सूर्यमंडल के सबसे इंटरेस्टिंग और शनि ग्रह के चांद टाइटन पर। टाइटन यह हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा उपग्रह है जिस पर पृथ्वी की तरह डेंस एटमॉस्फेयर है, और यह जुपिटर के जेनिम सैटेलाइट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। शनि ग्रह से 1.2 मिलियन किलोमीटर दूर यह एक जिंदा उपग्रह है। दोस्तों, जिंदा इसलिए क्योंकि यहां पर हर समय कोई ना कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती ही रहती है। प्लेनेट सैटर्न भले ही एक गैसो जाइंट हो, लेकिन उसके चांद टाइटन की कोर पथरीली है। पृथ्वी के बाद हमारे सोलर सिस्टम में यह एक ऐसी जगह है जहां पर नदियां, तालाब और समुद्र हैं। लेकिन यहाँ की नदियां, तालाब और समुद्र में लिक्विड फॉर्म में मीथेन पाई जाती है, और यहाँ पर मीथेन न सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, लेकिन गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, वहां पर मीथेन के बादल भी बनते हैं और मीथेन की बारिश भी होती है। इन शॉर्ट, सब कुछ पृथ्वी की तरह, बस पानी की जगह वहां पर मीथेन का है। और दोस्तों, इसीलिए कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि टाइटन पर मीथेन पर जिंदा रहने वाले सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं। माना जाता है कि टाइटन का निर्माण तो हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था, लेकिन इसकी सरफेस नई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी सरफेस 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन साल पुरानी है, और यहाँ पर धड़ाधड़ चल रही इसकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी टाइटन की सरफेस को हमेशा रिलोकेट और रिन्यू करती रहती है। हमने टाइटन पर एक कंबाइंड कसनी हाइजन स्पेसक्राफ्ट भी भेजा है, और जब हमारा स्पेसक्राफ्ट इस मून के वायुमंडल के अंदर गया तो उसने देखा कि करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर तो सिर्फ टाइटन की धुंधली वायुमंडल ही है। इसके बाद और अंदर जाने पर हमें दिखे इस मून के पहाड़ और वहां की नदियां। दोस्तों, ये जगह सच में दिखने में हमारी धरती के कुछ पार्ट्स जैसी ही लगती है, जैसे कि अंटार्कटिका, जहां पर पहाड़, नदियां, समुद्र, यहाँ तक कि रेगिस्तान भी है। लेकिन फिर भी ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, क्योंकि दोनों की बनावट अलग है, दोनों का रॉ मटेरियल अलग है। यहाँ की जमीन बर्फीली हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है जो मीथेन युक्त है। यहाँ पर वह पानी भी सुपर सॉलिड हो जाता है और मीथेन पानी की तरह ही तैरने लगती है। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ पर जो यह पहाड़ और रेगिस्तान देख रहे हो, वह सब कुछ बर्फीला है। और सच में टाइटन की ये दुनिया हमसे बिल्कुल भिन्न लेकिन अति मनमोहक है। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइटन के बाद चलते हैं यूरोपा पर। सोलर सिस्टम का विशाल समुद्रों वाला चांद है, और यह जुपिटर का चांद है। यार, जुपिटर की हर चीज विशाल होती है। दोस्तों, इस मून की सतह 10 मील मोटी पपड़ी से बनी है, और यह पपड़ी पूरी की पूरी बर्फ की है। और फ्रेंड्स, ये पपड़ी है ना, वे पनीर जैसी स्पंजिंग है, क्योंकि इसके अंदर पानी का महासागर है। अब दोस्तों, समझने वाली बात समझिए कि ऊपर बर्फ है, बीच में पानी है, और डेफिनेटली अंदर रॉकी और थोड़ी सी गर्म कोर तो होगी ही। तो अब वैज्ञानिकों का सोचना है कि इसके अंदर का पानी अगर थोड़ा भी वार्म हुआ तो वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट हुआ होगा कि वहां पर जटिल जीवन की संभावना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर एक उम्मीद है कि कुछ छोटे बड़े जीव यहाँ पर हो सकते हैं, और इस कारण यूरोपा पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए सबसे अजीबोगरीब मून, और इन सभी में से आपको किस मून की दास्तां सबसे अधिक पसंद आई, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और बने रहे हमारे चैनल नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।